ये गुलदाउदी के छोटे पौधे देख करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि इस समय गुलदाउदी के छोटे पौधे ये अलग से कैसे हुए लगे हुए दिख सकते हैं। और ये देखिए कुछ और भी बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे ये देखिए दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से। देखिए पास से मैं दिखाती हूँ, ये सारे गुलदाउदी के ही हैं। ये देखिए इस बड़े टब में तो गुलदाउदी के इतने सारे पौधे कैसे इस अभी फरवरी में वो भी अभी इस तरह छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये अगस्त सितंबर होता तो मान सकते थे, लेकिन इस समय तो ये गुलदाउदी को सेव करने का एक भी एक अच्छा तरीका है कि इस तरीके से भी गुलदाउदी के पौधे को अगले सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे गुलदाउदी के पौधों को हम बचा के रखते हैं और कैसे ये पौधे ऐसे बन गए। तो बहुत ही अच्छा है इस तरह से सेव करना, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी चीज़ समझ में आती हैं। देखिए गुलदाउदी के पौधे को मैंने अभी उखाड़ के फेंका नहीं है, इसको मैंने इसी तरह से लगा कर रखा हुआ है, और सारे ही पौधे मैंने अभी ऐसे रखे हुए हैं और उखाड़े नहीं हैं इनको। तो देखिए वीडियो को तो समझ में आएगा कि कैसे जो है कि हम अपने गुलदाउदी के पौधों को अभी से इनको लगा के रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, और अगले सीजन में ये हमारे कैसे काम आते हैं। गुलदाउदी के पौधे को हम कई तरह से जो है कि बचा के रखते हैं, जैसे कि इसको कट कर देंगे तो नीचे से पौधा आ जाएगा, फिर कटिंग करके लगाना, काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अलग है और सबसे इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से गुलाब खिले हैं ना। मेरे इस समय गुलाब के पौधे में ना कई सारे फूल खिले हुए हैं देखिए, और कलियाँ भी खूब सारी भर भर के आई हुई हैं। ये देखिए कि ये खिला हुआ है, इधर से इसका मुँह है, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे पास 3 कलर के गुलाब हैं 5-6 गमलों में, जिसमें से रेड कलर के सबसे ज़्यादा पौधे हैं। सर्दियों के फूलों में देखिए ढेरों वैरायटी होती है, और बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनको आप अगले सीजन के लिए सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको जो कि आप बस वो अभी ही खिलेंगे, अप्रैल तक, कुछ मई तक जाएंगे, उसके बाद वो सूख जाते हैं, या उनको उसी गमले में सुरक्षित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कभी कभी वो सुरक्षित हो भी आते हैं अगले सीजन में काम आने के लिए। तो इस तरीके में पौधे को सेव करने में कुछ हमारी सावधानियाँ जरूरी होती हैं, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे वो पौधे हमारे जो कि अगले सीजन तक बहुत ही अच्छे से बने रहें। मैंने देखिए कुछ सारे पौधे लगाए हुए हैं इस तरह से, और ये देखिए मेरा बरबीना कितना ज़्यादा खिला हुआ है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए सबसे अच्छी चीज़, ये कप के ट्रे में मैंने ये लगाया हुआ है देखिए, और कितना ज़्यादा डॉग फ्लावर इसमें खिला हुआ है। इसमें डॉग फ्लावर भी है, 2 डैंथस के पौधे हैं, 2 बरबीना के हैं, पर बरबीना अभी खिला नहीं है, डैंथस खिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो डॉग फ्लावर खिला हुआ है। और कुछ पौधे मैंने देखिए बोतल काट करके लगाए हुए हैं इस तरह से, पिटूनिया और पैंजी है सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और सभी हेल्दी हैं। ये बहुत बड़े गमले नहीं है, बहुत छोटे ही भी हैं, और पौधे भी सारे हेल्दी ही अच्छे से खिल रहे हैं। ये मेरा बोगनवेलिया, ये देखिए आफ्टर कटिंग कितने ज़्यादा इसमें फूल आए हुए हैं। वो तो बहुत छोटे हैं, तो ये पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा ना फूल इसका, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इन सर्दियों के फूलों के पौधों में ना कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि सबको कलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, पर एक पौधा बहुत ही अच्छा है जिसको हम जानते हैं और सभी लोग जानते हैं उसको सेव करना। पर उसको सेव करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और जो दूसरा तरीका है ना वो कम लोग जानते हैं, और कम लोगों ने उसका जो है कि अनुभव भी किया होगा करके। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा पौधा है। ये देखिए ये मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं। तो कुछ पौधे यहाँ पे हैं, कुछ पौधे मैंने दूसरी जगह रखे हुए हैं। तो ये आप सोचेंगे कि मैंने अभी तक गुलदाउदी क्यों रखी हुई है, फरवरी के भी निकल रही है, और ये सारे पौधे फूलों से लगे हुए हैं, सूखे हुए सारे पौधे सूख चुके हैं, फूल सूख चुके हैं इनके। और कुछ में तो देखिए नीचे से पौधे भी निकलने लगे हैं, बहुत छोटे पौधे, लेकिन ये पौधे भी छोटे हैं क्योंकि इनमें ये पौधे लगे हैं, फूल भी लगे हुए हैं। अगर मैंने इनको कट कर दिया होता ना, तो जो छोटे पौधे निकल रहे हैं ना वो थोड़े और बड़े हो चुके होते। सभी में देखिए निकल रहे हैं बहुत छोटे जैसे, तो बहुत लोगों ने कट कर दिया होगा और वो छोटे वाले पौधे बड़े हो गए होंगे, पर मैंने कट नहीं किया है। उसका एक मेन रीज़न है कि मैंने क्यों नहीं कट किया। तो जो इसके फूल सूख चुके हैं ना, तो गुलदाउदी के पौधों को सुरक्षित करने के लिए अगले सीजन के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, तो ये जो दूसरे पौधे निकले छोटे वाले ना, ये पड़े रहते हैं साल भर, ये ऐसे लगे रहते हैं। या तो आप इन्हीं गमले में छोड़ दीजिए इसको, या जो अलग अलग पौधों को निकाल के अलग अलग ग्रो बैग में लगा दीजिए, तो वो वैसे भी रहते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो एक सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट तरीका मैं दिखाती हूँ, जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे और अपनाए होंगे उस तरीके को। ये जो फूल है ना गुलदाउदी के, ये पूरे सूख चुके हैं, तो ये बीज बन गए हैं, और इन फूलों से पौधों को आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ग्रो करने का, मैंने ग्रो किया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ उसको कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो गुलदाउदी को 2-3 तरह से कटिंग से भी लगाइए, जो पौधे हैं वैसे भी लगाइए, और तीसरा तरीका ये है कि बीज से उगाइए। बीज से उगाना बहुत ही आसान है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, जो मैंने कुछ पौधे बनाए हैं बीज से। ये देखिए मेरा पपीता का पौधा है, ये टब में लगाया हुआ है, और ये देखिए इसमें गुलदाउदी के 3 पौधे दिख रहे हैं।
ये देख रहे हैं कि ये है, एक ये है और एक ये है, और ये बड़े भी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल के ना ग्रो बैग में लगा लूंगी, तो ये पौधे मेरे में भी अगले सीजन के लिए सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बीच में काफ़ी गर्मियाँ पड़ती हैं ना, तो उन गर्मियों में पौधों को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ पौधे सूखते हैं और कुछ बच पाते हैं। और ये देखिए, ये मेरा जो है कि अंगूर का पौधा है, इसकी मैंने कटिंग कर दी है। देखिए अब हल्की हल्की इसकी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो इस बड़े टब में ना मैंने गुलदाउदी की जो बीज है ना उसको छीट दिया था। देखिए कितने सारे पौधे निकले हैं ना, बहुत छोटे छोटे से ढेरों पौधे निकले हैं। अब मैं इन पौधों को बड़ा करूंगी तो खैर अपने आप ही बड़े होंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो उनको मैं ग्रो बैग्स में निकाल के लगा दूंगी। अब मुझे ये पता नहीं है कि किस कलर के पौधे हैं, क्योंकि वो मैं पौधे ऐसे फूल ऐसे लेती थी और सब में ऐसे छिड़क देती थी। तो देखिए कितने सारे पौधे निकल गए हैं इसमें। और देखिए एक मेरा ये मनी प्लांट का पौधा है, तो इस गमले में भी देखिए 2 पौधे दिख रहे हैं, 2-3, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो इस तरह से ना मेरे लगभग हर गमले में गुलदाउदी के पौधे निकले हुए हैं। जैसे नहीं बीच में तुलसी के पौधे हर गमले में निकल लाते हैं, टमाटर के पौधे हर गमले में निकल लाते हैं ना, इस तरह से मेरे यहाँ गमले में हर गमले में लगभग कुछ बच्चे में डाल देते हैं फूल इनके, तो गुलदाउदी के पौधे निकल आते हैं। तो आप चाहें तो अभी भी जैसे मैंने किया है कि उनकी फूलों को ऐसे निकाल लीजिए और उसको मसल के सब जगह ऐसे डाल दीजिए मिट्टी में, गमलों में, तो वो जो कि पौधे बन जाते हैं। जैसे पौधे मैंने दिखाया आपको, फिर जब वो बड़े हो जाए तो आप उनको ग्रो बैग में रख लीजिए। तो फिर वो जब जून में फर्स्ट बारिश होती है ना, उस समय आप उन पौधों को जिन गमले में लगाना है थोड़ा सा खाद डाल करके लगा लीजिए, तो वो पौधे चल जाते हैं। और फिर उन्हीं की कटिंग करके आप दोबारा लगाए तो वो पौधे और डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अभी अगर नहीं लगाना चाहते इन पौधों को, इन फूलों को नहीं बीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, इन फूलों को आप कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करके क्या होगा कि कलेक्ट करने के बाद जैसे ही जून या जुलाई जब बारिश शुरू हो जाती है ना, तो उस समय इन फूलों को डाल दीजिए मिट्टी में, तो ये अपने आप ही पौधों का रूप ले लेंगे, पौधे निकलने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे और ये पौधे बन जाएंगे। फिर जैसे भी आपको करना हो, गमले में लगाना हो लगा लीजिए, जैसे भी कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ढेरों पौधे हो जाएंगे। तो मेरे पास ये सब अलग अलग कलर के पौधे हैं और मुझे पता है कि कौन सा पौधा किस कलर का है, चूँकि मैंने अभी जो कि इसको उखाड़ा नहीं है तो मुझे पता ही है कि इसमें कौन सा कलर खिला हुआ था। और देखिए ये वाला पौधा मेरा, ये भी बीज से ही लगाया हुआ पौधा है। शायद आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये बीज से पौधे नहीं उगते हैं। तो ये लास्ट ईयर का पौधा है, ये वाला ये पौधा इसमें लगा हुआ था और जो कि ये इसमें अपने आप ही ये निकल गया। इसके मेरे वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको इस पौधे का ना दिखेगा वीडियो। बहुत छोटा सा पौधा था ये और काफी तेजी से बड़ा हो गया। ये येलो कलर का है, इसको छोटे से लेके बड़े तक मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ दिखाया है इसमें कि ये पौधे छोटा से कैसे बड़ा हो गया, फूल खिला है। तो देखिएगा जरूर, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि गुलदाउदी के बीज से भी पौधे कितने अच्छे तैयार होते हैं, हेल्दी होते हैं और सेम कलर डिजाइन के होते हैं। इनका कलर साइज भी चेंज नहीं होता है, सब कुछ वही रहता है। ये देखिए मैंने कुछ पेपर्स लिए हुए हैं। आप सोचेंगे कि मैंने पेपर क्यों लिए हैं, तो मैं बताती हूँ कि इन पेपरों का क्या यूज है। ये जितने भी गुलदाउदी के फूल निकले हैं ना, इन सबको आप ऐसे जो कि कटर से कट कर लीजिए। देखिए मैं सबको, और हर एक गमले के पौधे को जैसे कि आपको पता हो कि कौन सा किस कलर का है, सबके फूलों को कट कर लीजिए। और फूल कट करके आप हर एक पेपर में आप इकट्ठा करते चले जाइए। ये देखिए मैंने सभी फूलों को तोड़ करके, कुछ फूल मैंने रख लिए हैं इस तरह से काट करके, और सबको पुड़िया बना लेंगे। लेकिन इन बीजों को कलेक्ट करने से सबसे पहले शर्त ये है कि सारे फूल जो है कि ये पौधे पर ही सूखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा खासा फूल तोड़ लिया है, धूप में सुखा लिया, फिर बीज बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने गुलदाउदी के पौधे को इतने दिनों तक रखा हुआ है और सूखे फूल दिख रहे हैं ताकि वो अच्छे से एक मैच्योर बीज तैयार हो सके। तो ये सारे बीज बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं और देखिए मैंने इनको इकट्ठा भी कर लिया है और सबकी पुड़िया बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे फूलों को इस तरह से पेपर में पुड़िया बना लिया है और सबको रोल कर लिया है। और अगर जो है कि आपको याद हो कि किस में कौन सा कलर की गुलदाउदी का बीज है तो उसको आप लिख लीजिए, तो आपको जब लगाएंगे ना इसका बीज तब आपको आसानी से याद रहेगा किस कलर कौन सा है, मैंने किस गमले में कौन सा लगाया है। मैंने तो फिलहाल लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जब पौधा उगेगा तो फूल के लिए पता चल जाएगा। मुझे याद नहीं रहा, मैंने नाम नहीं लिखा है, आप नाम लिख लीजिएगा तो आसान होगा। मुझे लगता है कि गुलदाउदी को इस तरह से सेव करने का तरीका थोड़ा सा ये यूनिक है। यूनिक क्या, अच्छा ही सबसे पुराना तरीका है, क्योंकि जो नर्सरी वाले पौधे बेचते हैं वो बीज से ही तो उगा के बेचते होंगे और हम लोग जाते हैं तो वहाँ से ले आते हैं खरीद करके। घर में तो हम लोग पौधों को सेव कर लेते हैं, तो अगले सीजन में पौधे को निकाल के दूसरे गमले में लगा देते हैं। लेकिन जो नर्सरी से लेकर के आते हैं वो बीज से ही उगाते होंगे और इस तरह से करके अपना वो बेचते हैं। आपने भी अगर अपने गुलदाउदी के पौधों को अगर ना उखाड़ा हो, उसमें फूल लगे हों, तो ज़रूर से उनके फूलों को इकट्ठा कर लीजिए, बीज बना के अपना पौधे को इस्तेमाल करिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।